गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज वेरिएबल की जो है पांचवी क्लास है। ठीक, इसके पहले बहुत ही अच्छा स्टूडेंट का रिस्पांस आ रहा है, सारे बच्चे सही कर रहे हैं। कुछ एक दो बच्चे इधर थोड़ा कंफ्यूज थे तो उनको मैंने लाइव व्हाट्सएप पे भी क्लियर कर दिया और कोई बड़ी कन्फ्यूज़न नहीं थी, बस छोटी छोटी कन्फ्यूज़न थी। अब जो है मैं वेरिएबल में आता हूँ मल्टीप्लाई में। मैंने क्या सीख लिया? सेम साइन है, +7x +4x +3x, मैंने ये पढ़ लिया। मैंने -7x -6x -4x इस तरीके क्वेश्चन पढ़ लिया जिसमें दोनों हैं +7x -6 -8x +2x, मतलब इस टाइप के मैंने क्वेश्चन पढ़ लिया। मैंने कोफिशिएंट क्लियर हो गया और मेरा कांस्टेंट क्लियर हो गया, ये टॉपिक क्लियर हो गया। तो इस तरीके से ये सारी टॉपिक हमारी क्या हो गई, क्लियर हो गई है। अब इसमें अगर किसी भी बच्चे को, किसी भी स्टूडेंट को कंफ्यूज है या कन्फ्यूज़न है तो वो आप क्लियर कर लो, उसको आप जो है व्हाट्सएप पे सेंड करके वो क्वेश्चन को या उस टाइप के क्वेश्चन को आप क्लियर कर लो। ठीक है, अब हम आते हैं मल्टीप्लाई में। मल्टीप्लाई से पहले आप एक चीज़ ध्यान देना, यहाँ पे जो माइनस का है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब माइनस क्या है, अभी पहले मैं लिख रहा हूँ फिर मैं समझाऊंगा। माइनस अगर 1 टाइम्स है, 3 टाइम्स है, 5 टाइम्स है, 7 टाइम्स है, 9 टाइम्स है, टाइम्स बोल रहा हूँ, 9 नहीं बोल रहा हूँ, टाइम्स मतलब बार है तो क्या हो जाएगा, माइनस ही रहेगा। अगर माइनस 2 टाइम्स है, 4 टाइम्स है, 6 टाइम्स है, 8 टाइम्स है, 10 टाइम्स है, ऐसा है तो क्या हो जाएगा, प्लस। कौन, माइनस। अभी तक मैं क्या पढ़ रहा था, -4x है, -5x है, माइनस कितने टाइम्स है, 1 टाइम 2 टाइम, बट क्या आ रहा है, माइनस ही आ रहा है। हमारे ऐड और सब्ट्रैक्ट में ये प्रॉब्लम नहीं होता है, जो साइन है वही आएगा। अगर सेम साइन है तो वही आ जाएगा, अगर एक -1 प्लस है तो जो नंबर बड़ा है उसी का साइन आ जाएगा। अभी तक ऐसा था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब माइनस को मैं काउंट करूंगा कैसे, जैसे ये क्वेश्चन था -2 -3 -2, इसमें कितने माइनस है, 1 -2 -3 माइनस, तो आंसर में क्या आएगा, माइनस आएगा। 2 3 जा 6, 6 2 जा 12 आएगा तो आंसर 12 ही, बट माइनस आएगा। अगर यही एक माइनस नहीं होता तो अब काउंट करो, 1 -2 माइनस, कितने माइनस है, 2 माइनस है। जैसे ये क्वेश्चन -2 मल्टीप्लाई -3 मल्टीप्लाई 2, तो इसमें माइनस कितने हैं, 1 2, क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। 2 माइनस, माइनस कितने हैं, 2 है, तो आंसर में क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। माइनस कितने थे, 1 -2 माइनस, यहाँ कितने माइनस, 3 माइनस, कितने माइनस थे, 3 माइनस थे, तो आंसर में क्या आ रहा है, माइनस आ रहा है। ये चीज समझ में आया। अगर 1 टाइम्स माइनस है, 3 टाइम्स माइनस है, 5 टाइम्स माइनस है, 7 टाइम्स माइनस है, 9 टाइम्स माइनस है, आंसर में माइनस ही आएगा। प्लस से मतलब नहीं है, माइनस से। अगर -2 टाइम्स है, 4 टाइम्स है, 6 टाइम, 8 टाइम, 10 टाइम, इस तरीके से 2 2 का कॉमन डिफरेंस बढ़ता जाएगा तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। जैसे इसमें कितने टाइम्स थे, 1 टाइम्स 2 टाइम्स। अब मान लो यही क्वेश्चन ऐसा होता, -1 -1 -1 -2 -3 -1, कितने टाइम है, पहले माइनस काउंट करो, 1 2 3 4 5 6। अब देखो ये जो माइनस काउंट हो रहा है ना बेटा, इसमें एक चीज आप नॉर्मल देखोगे क्या, कि सभी नंबर मल्टीप्लाई के साथ जुड़ा है। देखो ये मल्टीप्लाई के साथ ये नंबर, फिर ये नंबर, ये मल्टीप्लाई के साथ ये जुड़ गया, ये इस तरीके से ऐसे जुड़ता गया, मतलब ये पूरा नंबर एक दूसरे से मल्टीप्लाई के साथ जुड़ा हुआ है। ऐसा नहीं है कि -1 मल्टीप्लाई -1 +2 मल्टीप्लाई -1, ऐसा नहीं है। इसमें क्या डिफरेंस है, इस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है, डिफरेंस ये है, देखो ये बहुत ही कंफ्यूजन वाली चीज है, क्योंकि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। अभी मैंने ये क्वेश्चन पढ़ा, ऐसे मान लो, अभी एक्स नहीं लगा रहा हूं, अभी नॉर्मल समझा रहा हूं। अगर इस तरीके से क्वेश्चन है तो सर बोलते हैं सेम साइन है, 2 4 6 2 8, माइनस है तो माइनस आ जाएगा, प्लस है तो प्लस आ जाएगा। अब इसमें हम काउंट नहीं करते 1 -2 -3 तब माइनस है, ऐसा नहीं। चलो ये हो गया, कितना हुआ,
2 4 2 6 2 8 3 11, क्या आया 11, माइनस कितने हैं 1 2 3 4, तो यहाँ तो प्लस आना चाहिए क्योंकि 4 माइनस है तो क्या आएगा प्लस। बट ये मल्टीप्लाई और डिवाइड के साथ रूल लगता है, ये जो रूल है मल्टीप्लाई और डिवाइड के साथ रूल लगता है। अगर उस क्वेश्चन में मल्टीप्लाई और डिवाइड है तो सिर्फ उसके साथ ये रूल लगेगा जिसके साथ मल्टीप्लाई लगा है, जिस नंबर के साथ मल्टीप्लाई या डिवाइड लगा है। ठीक, अब जैसे इस क्वेश्चन में देखो मल्टीप्लाई है ये नंबर और ये नंबर, अब यहाँ मल्टीप्लाई इन दोनों नंबर के बीच में मल्टीप्लाई है नहीं है ना, इन दोनों के बीच में, हाँ देखो ये अलग नंबर है ये अलग ग्रुप है। अब इस ग्रुप में देखो कितने माइनस हैं 2 माइनस है, क्या आएगा प्लस, 1 1 जा 1 आ गया। इस ग्रुप में कितने माइनस हैं 2 माइनस नहीं है प्लस है, 1 माइनस है, कितने माइनस है ये अकेला माइनस है ना, तो क्या आ गया माइनस, 2 1 जा 2। क्लियर हुआ, डिफरेंस समझ में आया। यहां पे क्या था देखो इन दो नंबर के बीच में माइनस, फिर ये दो ये मतलब ये नंबर इसके मल्टीप्लाई जुड़ गया, ये नंबर इससे जुड़ गया, ये नंबर इससे जुड़ गया, ये नंबर इससे, सब एक दूसरे से मल्टीप्लाई के साथ जुड़ गए। लेकिन इसमें ये दोनों तो मल्टीप्लाई से जुड़े हैं, लेकिन क्या ये दोनों मल्टीप्लाई के साथ जुड़े हैं, 1 और 2 मल्टीप्लाई के साथ जुड़ा है, 1 और 2 के बीच में मल्टीप्लाई है नहीं है ना, तो ये अलग ग्रुप बन गया, ये अलग ग्रुप, इसमें अलग माइनस काउंट करो, इसमें अलग माइनस काउंट करो। ये नहीं कि तीनों माइनस है तो माइनस तीनों का एक साथ हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। यही चीज डाउट क्लियर करना था हमको। ठीक, ये डाउट हमको जहां तक उम्मीद है क्लियर हो गया होगा, नहीं क्लियर हुआ तो आप कमेंट करिएगा, व्हाट्सएप पे मैसेज करिएगा कि सर ये डाउट क्लियर नहीं हुआ, मैं आपको लाइव आके समझा दूंगा, ये डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक, अब देखो अब मैं आता हूं क्वेश्चन पे। ठीक, अब जैसे ये क्वेश्चन है -2x इंटू 2, अब देखो इसमें माइनस कितने हैं भाई, ये मल्टीप्लाई है, इसके पहले का नंबर इसके बाद का नंबर मल्टीप्लाई, माइनस कितने हैं 1 माइनस है, 2 2 जा 4, माइनस कितने हैं 2 2 जा 4, माइनस कितने हैं 1 माइनस है। ठीक, माइनस आ गया, x अकेला है x लग गया, बात समझ में आया। अब जैसे ये चीज ऐसा होता 2 इंटू 3x, इसमें कितने माइनस है, एक भी माइनस नहीं है, जब एक भी माइनस नहीं है तो प्लस आएगा, 2 3 जा 6, x लगा दो, नंबर का मल्टीप्लाई होगा, माइनस से माइनस प्लस होने से हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहली बात तो प्लस से कोई मतलब ही नहीं है, सिर्फ हमको माइनस देखना, अगर माइनस नहीं है तो प्लस आएगा, माइनस एक भी नहीं है मतलब 0 माइनस है, एक भी माइनस नहीं है तो भी क्या आएगा प्लस आ जाएगा। ठीक, अब जैसे ये क्वेश्चन है -2x इंटू 3, ये अब इसमें कितने माइनस है 1 माइनस है, 2 3 जा 6 आया क्या x। अब जैसे ये क्वेश्चन होता -2x मल्टीप्लाई -3, अब देखो ये मल्टीप्लाई के साथ ये भी नंबर माइनस में है, ये भी नंबर माइनस में है, तो इसमें दोनों में कितने माइनस हैं, इन दो इस क्वेश्चन में कितने माइनस है 2 माइनस है, एक ये माइनस एक ये माइनस, 2 माइनस तो 2 माइनस है तो क्या आएगा माइनस, अगर 2 है तो क्या आ जाएगा प्लस आ जाएगा, 2 3 जा 6x, आंसर वही आया, बट यहाँ क्या आएगा माइनस, क्योंकि एक माइनस है और यहाँ 2 माइनस है तो क्या आ जाएगा प्लस। क्लियर हुआ। अब जैसे ये नेक्स्ट क्वेश्चन -3x इंटू 4, ठीक, पहले तो इसमें माइनस काउंट करो, कितने माइनस है इन दोनों में, सर एक माइनस है तो आंसर में माइनस आएगा, क्योंकि माइनस अगर 1 है तो क्या आएगा माइनस आएगा, 3 4 जा 12। अब ये आगे माइनस है पीछे उससे मतलब नहीं है, वैसे भी हो सकता है, नहीं तो कुछ बच्चे बोलेंगे सर माइनस पहले था इसलिए सर माइनस लगा दी, ऐसा नहीं है बेटा। देखो 3x इंटू -4, अब बाद वाला माइनस हो गया, बट कितने माइनस है, एक ही माइनस है ना, तो एक माइनस है तो क्या आएगा माइनस ही आएगा, 3 4 जा 12, x कितने हैं 1 है। अब देखो अब यहां पे मैं एक चीज और आप लोग को बता दूं, ये चीज तो क्लियर हो गया ना, अब यहां पे एक चीज और मैं बता दूं अब देखो ये चीज क्लियर हो गया तो यहां आप 2-3 क्वेश्चन लिख लो, -3x इंटू 4, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, फर्स्ट हो गया सेकेंड हो गया,
-3x इंटू -4, क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। 3x इंटू 4, क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। 3 इंटू -4x, ठीक। क्वेश्चन नंबर 5, 3x इंटू -4, ठीक। ये समझ में आ गया 5 क्वेश्चन। इसको नोट कर लो अच्छे से, इसको आपको करके दिखाना है, ठीक। अब देखो इसमें मैं अगले टॉपिक लेके चलता हूँ। वेरिएबल नंबर, टॉपिक नंबर, ये कौन सा वीडियो था? 5। इसी में नेक्स्ट टॉपिक क्या है? देखो ऐसे भी क्वेश्चन हो सकता है, जैसे 3x इंटू 2x। कह दो सर दोनों x, अभी तो सिर्फ एक x रहता था ना, मल्टीप्लाई में मतलब एक x रहता था, एक नहीं। जैसे ऐसे 3x इंटू 2 या फिर 3 इंटू 2x, मतलब एक x वाला रहता था, एक विदाउट x वाला रहता था, ठीक। तो एक x आ जाता था। लेकिन अब अगर दोनों x है तो क्या होगा? ऐड में तो क्या होता था, अगर 3x है प्लस 2x है तो दोनों क्या हो जाते थे? ऐड हो जाते थे। 3 2 जा 3 2 5x सिंगल x आता था। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होगा। मैं वो वीडियो में बोला था कि मल्टीप्लाई और डिवाइड में दूसरा कंडीशन आएगा, तो मैं वही कंडीशन बता रहा हूँ। अगर नंबर के बीच में मल्टीप्लाई है तो x की भी क्या होता है? ऐड होता है। x की पावर क्या होता है? ऐड होता है। कैसे? अगर x के ऊपर कुछ नहीं लिखा तो वहां क्या माना जाएगा? 1। क्या माना जाएगा? 1। अगर x की पावर 2 है तो लिखा रहेगा, x की पावर 3 है तो लिखा रहेगा। पावर क्या है इसके बारे में मैंने थोड़ा सा बताया था, फिर बता दे रहा हूं। जैसे मान लो ये नंबर है, हमको 2 को 3 बार लिखना हुआ, तो मैं ऐसे नहीं लिखूंगा, मैं इसका शॉर्टकट क्या लिख दूंगा? 2 लिखूंगा। 1 2 3 टाइम्स है, 3 लगा दो ऊपर। तो ये क्या हो गया? ये ऊपर वाला पावर हो गया। ये नीचे वाले को मैं क्या बोल देता हूं? एक्सपोनेंट बोल देता हूं। इसको मैं डीपली अभी नेक्स्ट क्लास ये आएगा, एक्सपोनेंट और पावर एक चैप्टर ही आएगा, मैं उसमें अच्छे से पढ़ा दूंगा। लेकिन अभी इतना ध्यान दो कि अगर कोई भी चीज जैसे 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, तो अब इसको अगर मुझे शॉर्ट फॉर्म में लिखना हुआ तो पावर फॉर्म में क्या लिखूंगा? हर जगह 3 है, मैंने 3 लिख लिया। 1 2 3 4 5, 3 के ऊपर 5 लगा दो। इसका मीनिंग ये हुआ कि 3 को मल्टीप्लाई लगाने के साथ साथ 5 बार मुझे लिखना है। क्लियर हुआ? समझ में आया? अब देखो, अब अगर ऐसा है तो मल्टीप्लाई तो होगा, 3 2 जा 6, बट x की पावर 1 x की पावर 1 दोनों क्या हो जाएंगे? ऐड हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? ऐड हो जाएंगे। +1 यहां भी, +1 यहां भी, +1 क्या हो गया? +2। किसका? x की पावर 2। अब जैसे ये है 3x इंटू 4x की पावर 2। अब देखो 3 4 जा 12 ही आएगा। x की पावर 1 कुछ नहीं लिखा, क्या मानोगे? 1, और x की पावर यहाँ क्या है? 2। तो x की पावर 1 और x की पावर 2 क्या हो जाएगा? दोनों को ऐड कर दो। यहाँ पे भी +1 और यहाँ कोई साइन नहीं दिया, क्या है? +2। +1 +2 क्या हो गया? x की पावर 3। देखो कोई भी नंबर होगा, मैं बार बार बोलता हूँ, 1 2 कहीं भी लिखा होगा, अगर उसके आगे कोई साइन नहीं लगा तो वहां क्या मानना पड़ेगा? प्लस। अगर माइनस होगा तो हमेशा लेके आएगा। वैसे भी क्वेश्चन आ सकता है, जैसे 3x की पावर 2 इंटू 3x की पावर -1, ऐसे भी हो सकता है। अगर माइनस रहेगा तो लिखा रहेगा। अब देखो इसमें क्या करना है? 3 3 जा मल्टीप्लाई लगा है तो मल्टीप्लाई होगा ही, 3 3 जा 9, x की पावर 2 और x की पावर -1, तो +2 और -1 सॉल्व करोगे, क्या आएगा भाई? 2 में से 1, एक प्लस एक माइनस है, क्या होगा? सेम साइन तो है नहीं, सब्ट्रैक्ट होगा। तो 2 में से 1 निकालोगे, क्या आएगा? 1 आएगा। साइन किसका बड़ा है? +1 का। x की पावर चाहे राइट करो या ना करो, ऐसे छोड़ दो, फिर भी आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, +1 बचा है, +1 भी लिख सकते हो। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। इसका मीनिंग इसके ऊपर कुछ नहीं है तो 1 लगा है। इसका मीनिंग इसके आगे कोई साइन नहीं लगा, क्या लगा है? प्लस लगा है। तो कहने का मीनिंग ये भी चीज सही है, ये भी चीज सही है और ये भी चीज सही है।
मैं 9x की पावर +1 को 9x की पावर 1 या 9x ऐसे राइट कर सकता हूं। अगर ऐसे राइट है तो ये भी राइट है और ये भी हो सकता है। इसको आप थोड़ा ध्यान देना। अगर x के ऊपर कुछ नहीं लगा तो इसका मीनिंग आप ये कह सकते हो x के ऊपर 1 लगा है, और कोई साइन नहीं लगा तो इसका मीनिंग ये कह सकते हो कि x के आगे प्लस लगा है। क्यों? क्योंकि मैं बार बार बोलता हूं, अगर कोई भी नंबर के पहले कोई साइन नहीं लगा तो उसका मीनिंग ये हुआ कि वहां प्लस लगा है। वरना ये याद रख लो, पूरी लाइफ में कहीं भी नंबर लिखा रहेगा तो उसके आगे या तो प्लस का साइन होगा या माइनस का साइन होगा। अगर कोई साइन नहीं लगा तो आपको प्लस एज्यूम करना पड़ेगा। क्लियर? अब देखो, अब ये चीज आपको मुझे लगता है क्लियर हो गया होगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 1, 3x की मल्टीप्लाइड 2x, तो भाई 3 2 जा 6, ऐसे ही करते थे। x है, x राइट कर देंगे, यहां ऊपर कुछ नहीं 1, यहां ऊपर कुछ नहीं 1 1 1, भाई इसके आगे कोई साइन नहीं दिया +1, इसके आगे कोई साइन नहीं दिया +1 +1 क्या हुआ? सेम साइन +2, तो इसको आप लिख सकते हो +2। आप प्लस मत लिखो, ऐसे भी लिख सकते हो। भाई 2 के आगे कोई साइन नहीं लगा तो क्या मानोगे? प्लस मानोगे ना। तो हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं प्लस लगाऊं, मत लगाओ, कोई दिक्कत नहीं। समझ में आया? ये हुआ। अब जैसे इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन -3x मल्टीप्लाइड 2x। देखो बेटा, आगे नंबर के आगे माइनस होने से उसकी पावर माइनस नहीं होती। पावर यहां क्या है? कुछ नहीं लिखा +1, कुछ नहीं लिखा +1, कोई पावर नहीं है तो 1 है, और 1 के आगे कोई साइन नहीं है तो प्लस है। समझ में आया? अगर माइनस रहेगा तो लिखा रहेगा, अभी मैं बता रहा हूं। जैसे अब 3 2 जा 6, एक माइनस है, कितने माइनस है मल्टीप्लाई में? जो पहला वाला भी स्टेप समझाया था, इसमें देखो पहले ये एक नंबर माइनस है, एक नंबर नहीं है, मतलब इसमें टोटल कितने माइनस है? 1 माइनस है, क्या आएगा? माइनस आएगा। x है, x राइट कर लो, +1 और +1, +1 और +1 क्या आएगा? +2, क्या आ गया? +2। क्लियर हुआ? अब यहीं पे ये भी क्वेश्चन हो सकता है, जैसे 3x मल्टीप्लाई 2x की पावर -1, ऐसे भी हो सकता। अब देखो यहां पे मैंने 1 नहीं लिखा, 1 नहीं लिखा, लेकिन अगर माइनस आया ना तो मैंने लिखा हूं। क्यों लिखा हूं? क्योंकि माइनस आएगा तो चाहे 1 होगा, चाहे 2 होगा, चाहे 3 होगा, चाहे 4 होगा, कुछ भी होगा वो राइट रहेगा। क्लियर हुआ? तो यहां x के ऊपर क्या आया? 1। अगर मैं ऐसे लिख दिया तो इसका मतलब क्या हो गया? प्लस। आप हटा दो। अब इसका मतलब क्या है? इसके ऊपर भी +1 है, लेकिन अगर -1 आपको लिखना है तो वो लिखना पड़ेगा, वो दिखाना पड़ेगा -1 है, नहीं तो मैं +1 मान लूंगा। अगर आप ये -1 नहीं राइट किए तो मैं +1 मान लूंगा। अब आप यहां पे ध्यान दो, एक x के ऊपर कुछ नहीं लिखा, एक x के ऊपर -1 लिखा हुआ। इसका मीनिंग हुआ कि 1 अगर प्लस है तो नहीं लिखोगे चलेगा, लेकिन अगर माइनस है तो आपको शो करना पड़ेगा, आपको दिखाना पड़ेगा। ये देखो मैंने दिखाया हूं -1। अब यहां कुछ नहीं दिखाया, आप इसको मान सकते हो 3x की पावर +1 है मल्टीप्लाइड 2x की पावर -1। -1 हमेशा राइट था, बट +1 राइट है नहीं है। ये चीज समझ में आया? अब यहां पे भी 3 2 जा 6, इस नंबर और इस नंबर में कोई नंबर में माइनस कहाँ है? ऊपर पावर है, पावर का माइनस यहां आगे नहीं आएगा, पावर का माइनस पावर में काम करेगा। अब यहां x की पावर +1 है, यहां x की पावर -1 है। +1 और -1 इसको सॉल्व करो, क्या आएगा? क्या सेम साइन है दोनों? नहीं बेटा, सेम साइन नहीं है, तो 1 में से 1 निकालो, क्या आया? 0। तो x की पावर 0। अब इसका एक और मजेदार चीज आ गई, क्या आ गया? ध्यान दो। अगर कोई भी नंबर के ऊपर पावर 0 है, जैसे x की पावर 0 है तो इसका मान हमेशा 1 होगा। अगर 9 की पावर 0 है तो इसका मान हमेशा क्या होगा? 1 होगा। 4 की पावर 0 है तो इसका मान क्या होगा? 1 होगा। -7 की पावर 0 है तो इसका मान क्या होगा? 1 होगा। कहने का मीनिंग ये हुआ, किसी का भी पावर 0 है, किसी भी नंबर का पावर अगर 0 है तो उसका मान क्या हुआ? 1 होगा। कैसे? अब जैसे
कुछ भी, एनी वन, अगर किसी का भी पावर 0 है तो आप 1 लिख दोगे। अब जैसे मैंने ये क्वेश्चन में लिखा, इसका पावर 0 हो गया, इसका मान क्या हो गया 1, ठीक। ये क्या है 6। देखो कोई भी नंबर लिखा है ना बेटा, अगर ऐसे लिखा है ना, ये चीज ध्यान दो, अगर ऐसे लिखा है ना, इसका मीनिंग क्या हुआ, इसके बीच में मल्टीप्लाई लगा हुआ है। ये चीज मैं अभी आपको नहीं समझाऊंगा, इसको मैं आगे पढ़ाऊंगा। बस इतना ध्यान दो कि अगर किसी का भी पावर 0 है तो उसका मान 1 होगा। पावर क्या है आप ये भी ध्यान दे लिए। अब देखो एक क्वेश्चन मैं यहां दे रहा हूं, 3x² + 7। अब यहां 3 क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x है, x क्या है, वेरिएबल है। इसके ऊपर जो 2 बैठा है ये क्या है, पावर है। पावर मीन्स जो ऊपर हो, जो ऊपर बैठा है। भाई पावर मीन्स क्या होता है, मेरे पास पावर है, मैं ऊपर हूं सबसे, तो इसलिए जो ऊपर बैठा है वो क्या है, पावर है, ठीक। अब ये समझ में आ गया, क्लियर हुआ। 7 क्या है, मेरा कांस्टेंट है। 7 क्या है, कांस्टेंट है। ये क्या है, कांस्टेंट है। ये प्लस क्या है, ऑपरेटर है, ठीक। ये तो क्लियर हो गया, समझ में आ गया। अब इसमें आप 3 क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, इसमें लिखना। पहले ये क्वेश्चन आप ले लो, 3x × 2x, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन -3x × -2x। तीसरा क्वेश्चन -3x × 2x। चौथा क्वेश्चन -4x × -7x। पांचवा क्वेश्चन 3x² + 7। छठा क्वेश्चन 7 + 8x²। 7 क्वेश्चन -3 + 8x²। इन तीनों में आपको क्या करना है, फाइंड। इन तीनों में क्या करना है, फाइंड कोफिशिएंट, वेरिएबल, पावर, कांस्टेंट। ये तीनों क्वेश्चन को क्या करना है, सॉल्व करना है। अब सॉल्व करते टाइम सब में मल्टीप्लाई लगा है, ध्यान देना कितने माइनस है। इसमें एक भी माइनस नहीं है तो आंसर में प्लस रहेगा। इसमें कितने हैं, 2 माइनस है तो आंसर में क्या आ जाएगा, 2 माइनस है तो प्लस आ जाएगा। इसमें कितने माइनस है, 1 माइनस है, -1 है तो आंसर में क्या आएगा, माइनस आएगा। इसमें कितने माइनस है, 1 माइनस है, आगे पीछे हमसे मतलब नहीं है, माइनस कितने हैं, 1 है तो आंसर में क्या आएगा, माइनस आएगा। इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा, 3 × 2 = 6 आएगा। पावर 1 दोनों पावर प्लस है, क्या आ जाएगा, पावर 2 हो जाएगा। अभी सभी में पावर प्लस दिए हैं, पावर 1 दिए हैं। अब जैसे क्वेश्चन में इसको दे रहा हूँ, इसको 2 कर दे रहा हूँ। अब यहाँ पावर 1 है, यहाँ पावर 2 है, ठीक। तो पावर क्या हो जाएगा, 3। कौन से क्वेश्चन में, ये वाले क्वेश्चन में, ध्यान देना, ठीक। गुड डे।